अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे सब व्यूवर्स को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। ये हम बहुत ही सिंपल तरीके से घर में बनाएंगे और घर के मसालों से। और व्यूवर्स, मैं वीडियो के सेंटर में आपके साथ सब इंग्रेडिएंट्स डिस्कस करती रहूँगी। अभी मैंने सबसे पहले प्रेशर में ऑयल डाला है। मैंने ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। उसकी वजह ये कि आपको पता है कि कुर्बानी के गोश्त में ऑलरेडी चिकना होता है, चर्बी होती है, तो फिर ज़्यादा घी ऑयल डालने से ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। और अब मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को 2 चम्मच तकरीबन डाले हैं इसके अंदर। अब मैं कुछ देर के लिए इसको घी के अंदर फ्राई करूँगी ताकि ये लाइट ब्राउन सा हो जाए। और कुछ साबुत गरम मसाले की चीज़ें डाली हैं, जिसमें मैंने 2 बड़ी इलायची, बादियान के फूल, दालचीनी और थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्चें वगैरह ऐड की हैं। इनको भी मैं लहसुन अदरक के साथ ही थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 kg मटन ऐड किया है। अब मैं इस मटन को इसी घी के अंदर तकरीबन तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इससे ये होता है कि आपको कुर्बानी के गोश्त की स्मेल भी नहीं आती और गोश्त बहुत अच्छी तरह टेंडर हो जाता है। ये गोश्त बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये बहुत जल्दी से हो जाता है। ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट फ्राई करने के बाद गोश्त रेडी था। अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है, उसको प्रेशर लगाया और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा था। अब साथ ही मैं मसाले की प्रिपरेशन तैयार कर रही हूँ। मैंने रफली चॉप किए हैं तकरीबन 3 बड़े साइज़ के अनियंस। अब इसको मैंने थोड़े से ऑयल में कढ़ाई में डालकर लाइट ब्राउन किया है और फिर मैंने इसको ब्लेंडिंग जार में डाला है। और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, उसके साथ मैंने दही ऐड की है। मैं प्याज को इस दही के साथ ब्लेंड करूँगी क्योंकि इससे मसाले की ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। ये देखें व्यूअर्स, अब हरी मिर्चें और प्याज इसी के साथ अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा। अब ये मैंने वापस कढ़ाई में डाला है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे ऑयल के साथ, दही के पानी को थोड़ा ड्राई करेंगे। और अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर था, गरम मसाले का पाउडर और थोड़ी सी दड़ा मिर्च होती है, चिली फ्लेक्स जिसको बोलते हैं, वो डाला। और टमाटो प्यूरी थी तकरीबन 5 टमाटरों की, जो मैंने इसमें डाली। और मसाला ऑलमोस्ट डन था। गोश्त मुकम्मल तौर पे मेरा गल चुका था और इसको मैंने प्रेशर से निकाल कर कढ़ाई में ऐड किया है। और जो यखनी गोश्त के साथ थी वो भी मैंने सारी कढ़ाई में ऐड की है। अब मैं इसको पकाती रही हूँ और यखनी बिल्कुल ड्राई हो गई है, कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है। और अब हम इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। ये व्यूअर्स बहुत यमी बनी है, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ईद के दिन ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तकरीबन 20 से 25 मिनट में आप अपनी रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस से मिल सकें। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपको न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।